Hello students, how are you? I think you are fine at home. So students, today we discuss the poem Wind and especially its question answers. And today is a windy day and we also discuss the poem Wind, what the wind does, and we have already discussed its summary of this poem. What we read, the effects of wind when it is in aggressive mood or when it is in pleasant mood, what the wind does. We already read these type of questions or these type of materials, what the wind does. But today we discuss its question answers, and our first question is, what are the things the wind does in the first stanza? Very interesting poem, students, and everybody know about wind, and it is a natural phenomena related to nature. What are the things that the wind does in the first stanza? क्या क्या करती है in the first stanza? First stanza में wind क्या क्या करती है? In the first stanza, the wind blows so strongly that it throws down the books and tears the papers. तो फ्रेंड्स, नेचर के भी हमारे लिए दो ही रूप होते हैं. वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप नेचर के हमें देखने को मिलते हैं. इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा द विंड ब्लोज सो स्ट्रोंगली. फर्स्ट स्ट्रेंजा में जो विंड है वो बहुत तेज़ी से बह रही है, स्ट्रोंगली बहुत ही आक्रामक रूप में बह रही है. दैट इज थ्रोज डाउन द बुक्स एंड टीयर्स द पेपर्स, कि ये बुक्स को भी फेंक देती है एंड पेपर्स को भी फाड़ देती है. इट डिस्ट्रॉयज हाउसेज, शटर्स एंड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स. जो विंड होती है, पोएम में भी ये बताया गया है कि ये वीक फायर को तो बुझा देती है और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो आग ज़्यादा जल रही होती है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है, फ्लर्सिस कर देती है, डेवलप कर देती है. तो इसी तरह से ये किस किस को डिस्ट्रॉय करती है? हाउसेस को, शटर्स को, जो हमारे शटर्स होते हैं शॉप्स के, ऑलमोस्ट घरों के भी होते हैं, तो उन शटर्स को तोड़ती है, घरों को भी डिस्ट्रॉय करती है. मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स, और जो गरीब हैं, जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, उनका क्या बनाती है? ये मजाक बनाती है. इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन, और ये बारिश भी लाती है. Question number 2. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? क्या आपने कभी किसी को देखा विनोइंग करते हुए? जो ग्रेन होता है, किसी भी अन्न की विनोइंग की जाती है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि विनोइंग क्या होता है, विनो क्या होता है. विनो होता है बरसाना, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? बरसाना बोलते हैं. और किस लिए बरसाते हैं हम किसी भी चीज़ को? उसमें से ग्रेन को अलग करने के लिए. और जो फूसा होता है, जिसको हम चाफ बोलते हैं, उस चाफ को अलग करने के लिए, फूसे को अलग करने के लिए हम उस ग्रेन को बरसाते हैं. तो कहता है कि क्या आपने कभी ऐसा करते हुए देखा है? तो हम किसको देख सकते हैं? या तो किसी लेडीज़ को देख सकते हैं, या फिर खेतों में फार्मर्स वगैरह हैं, उनको देख सकते हैं. व्हाट इज़ द वर्ड इन यूर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? हमारी लैंग्वेज में विनोइंग के लिए कौन सा वर्ड है? अभी मैंने आपके सामने मैंने बोला था बरसाना, जिसको हम बोलते हैं बरसाते हैं. आपने देखा होगा बरसाते हुए. जब हवा तेज़ चल रही होती है तो ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, फूसे से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए हम उन ग्रेन को बरसाते हैं. व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? क्या यूज़ करते हैं विनोइंग के लिए? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने किसी को देखा है? यस, आई हैव सीन फार्मर्स. हमने फार्मर्स को भी देखा है. हु आर विनोइंग ग्रेन इन द फील्ड, जो खेतों में ग्रेन को विनोइंग कर रहे होते हैं. और विनोइंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. सम वोमेन एट होम, और कुछ लेडीज़ को घर पर देखा है विनोइंग करते हुए. पीपल यूज़ दिस प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम लाइट चैफ.
लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू सेपरेट द ग्रेन को अलग करने के लिए, चैप से अलग करने के लिए। इन हिंदी लैंग्वेज इट इज़ कोल्ड बरसाना। इसको क्या कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में? बरसाना कहा जाता है, जिसमें फूसे को और अनाज को अलग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस? द विंड गॉड विनोस, क्या क्या विनो करता है भाई? विनो का मतलब बरसाना, क्या क्या चीज़ों को फेंक देता है, किन किन चीज़ों को बहा ले जाता है। द विंड गॉड विनोस बुक्स, पेपर्स, डोर्स, वीक बॉडीज और हार्ट एंड वीक हाउसेस। जो कच्चे मकान होते हैं उनको क्या कहेंगे? वीक हाउसेस। इट विनोज एवरीथिंग, ये हर एक चीज़ को की विनोइंग करता है। दैट कम्स इन हिज पाथ, जो इनके रास्ते में आ जाती हैं। वट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें क्या करना चाहिए विंड को अपना फ्रेंड बनाने के लिए? वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। विद स्टर्डी डोर्स, जो मजबूत क्या बनाने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए। स्टर्डी डोर्स और स्ट्रॉन्ग दरवाजे लगवाने चाहिए। मेक आवर बॉडीज़ एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, अपने दिल और बॉडीज़ को भी हमें क्या बनाना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ओनली देन विंड विल बी अवर फ्रेंड, तभी हमारी विंड फ्रेंड होगी, तभी हमारी विंड के साथ हम मित्रता कर सकते हैं। कब? जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपने मकान पक्के बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे, तभी हम विंड से दोस्ती कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, What do the last 4 lines of the poem mean to you? Last 4 lines का क्या मीनिंग है? The last 4 lines give the message that only strong people are able to stand with problems and troubles. लास्ट 4 लाइन्स में क्या बताया गया है? लास्ट 4 लाइन्स गिव द मैसेज, लास्ट 4 लाइन हमें मैसेज देती हैं दैट ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल, कि केवल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही एबल होते हैं ट्रबल्स के साथ खड़े होने के लिए और प्रॉब्लम्स को सहन करने के लिए। बिकॉज द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर, क्योंकि विंड भी जो वीक फायर होती है, जो साथ चलने के लिए वीक होती है, उसको क्या करता है? बुझा देता है। एंड मेक द स्ट्रॉन्ग फायर रोर, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। वो रोरिंग करने लगती है, आवाज़ करने लगती, इतनी ज़ोर से आग लगने लगती है कि उसमें एक तरह की आवाज़ होने लगती है, जिसको क्या बोला गया है? रोरिंग। नेक्स्ट फिर आता है इन द सेम वे, नेक्स्ट लाइन है हमारी, स्ट्रॉन्ग पीपल बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। ये जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग पीपल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है ड्यूरिंग टर्बल्स, मुसीबतों के दौरान। एंड वीक पीपल स्वेफ्ट अवे एंड डिफिटेड, और जो वीक व्यक्ति होते हैं वो या तो मुसीबतों के साथ पीछे रह जाते हैं या वो हार जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड? पोएट जो है वो विंड के साथ कैसे बोलता है? इन एंगर, गुस्से में, और विद ह्यूमर, या फिर मजाक में। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द विंड, तुमने भी सुना होगा विंड के बारे में और देखा भी होगा क्रम्बलिंग लीव्स, जिंदगियों को बर्बाद करते हुए। विंड क्या काम करती है? किसी के घर को उखाड़ दिया और किसी आदमी का सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो वो क्या होएगा? बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से ज़िंदगियों को बर्बाद करते हुए क्या आपने विंड को देखा और सुना है? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स, और आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा टू दिस, इसके प्रति? इज़ इट लाइक द पोएट्स, क्या आपका रिस्पॉन्स पोएट की तरह से है? इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट द क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर? स्टार्टिंग में पोएट जो है वो विंड के साथ एंगर में बोलता है, गुस्से में बोलता है, और विद ह्यूमर और मजाक में। इन द बिगिनिंग द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद एंगर, पोएट विंड के साथ गुस्से से बोलता है, विंड को गुस्से से बोलता है। बिकॉज इट हैज़ थ्रोन डाउन हिज बुक्स एंड टोन देयर पेजेस,
क्योंकि इसने विंड ने क्या किया है, उसकी बुक्स को, पोइट की बुक्स को नीचे गिरा दिया है, उनके पेजेस को फाड़ दिया है, एंड थ्रोन डाउन हिज बुक्स एंड टोन देयर पेजेस। बट लेटर द पोइट्स टोन चेंजेस। स्टार्टिंग में उनका जो बिहेवियर है पोइट का विंड के प्रति, वो कैसा है, गुस्से वाला है। क्यों है वो भी आपको पता चल गया है। और दूसरा आता है द पोइट्स टोन चेंजेस, फिर बाद में पोइट की जो टोनिंग है वो चेंज हो जाती है, एंड स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर, और वो विंड के साथ बोलने लगता है ह्यूमर से, हंसी मजाक से। यस आई हैव हियर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लीव्स। हाँ, विंड को मैंने देखा है, क्रम्बलिंग लीव्स, जिंदगियों को बर्बाद करते हुए, लाइक द पोइट्स, क्योंकि एक विंड का झोंका जिसको हम तूफ़ान बोलते हैं, तूफ़ान ये नहीं पता कि कितना लॉस हमारे लिए कर सकता है, कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर सकता है। तो इनके दोनों बेनिफिशियल और फिरोसियस दोनों रूप होते हैं नेचर के। यस आई हैव हियर्ड ऑफ द विंड, हाँ मैंने विंड के बारे में सुना है, क्रम्बलिंग लीव्स, जिंदगियों को बर्बाद करते हुए। लाइक द पोइट्स आई हैव ऑल्सो सेम व्यूज़, पोइट की तरह भी हमारे भी सेम व्यूज़ हैं अबाउट विंड, विंड के बारे में। क्या व्यूज़ हैं? वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रोंग, कि हमें अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ के टाइम पे हमें क्या बनाना है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। और यही मैसेज ये पोएम हमें देती है कि हमें प्रॉब्लम्स के टाइम पे हमें क्या रहना है, स्ट्रोंग रहना है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक you for watching this, and don't forget to subscribe the channel.